हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तृप्ति राजपूत फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, उनके एप्लीकेशंस मतलब ट्रिपल इंटीग्रल का यूज़ क्यों किया जाता है ये हम देखेंगे। तो ट्रिपल इंटीग्रल का यूज़ क्यों किया जाता है? वॉल्यूम निकालने के लिए। इसका वॉल्यूम, किसी भी सरफेस का वॉल्यूम निकालने के लिए हम ट्रिपल इंटीग्रल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि वॉल्यूम निकाले कैसे हम लोग। तो थ्योरी तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी ट्रिपल इंटीग्रल की, और ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी देखा था हमने। अब यदि हमको क्वेश्चन में कोई सरफेस दिया गया, अननोन सरफेस, मतलब सरफेस तो हम जानते हैं कि वो कौन सा रीजन है, कैसा कैसा कर्व है, ये तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करें। ठीक है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना मुश्किल है, तो उसको हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं हमको। तो क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको बनाना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। चलो, बनाना किससे है? ट्रिपल इंटीग्रल से बनाना है। ठीक है, तो ट्रिपल इंटीग्रल का फॉर्म क्या होता है, सीधे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रिपल इंटीग्रल का फॉर्म क्या होता है हमारा? v इज इक्वल टू इंटीग्रल dx dy dz। ठीक है, जहाँ यहाँ इंटरवल्स में क्या होंगे, यहाँ x की लिमिट, यहाँ y की लिमिट और यहाँ z की लिमिट। तो ये अभी हमको फाइंड नहीं है, हमको कहाँ से फाइंड करना है? जो सरफेस दिया हुआ है हमको। ठीक है, इस सरफेस क्या दिया हुआ है हमको? स्क्वायर का सरफेस है, क्योंकि कैसा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका सरफेस इंटरवल्स निकाल लेते हैं, इंटीग्रल्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ से यदि मैं जेड स्क्वायर निकालती हूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। ठीक, तो इंटरवल्स क्या हो गया? जेड के इंटरवल्स हो गए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, dx dy dz। अब y की लिमिट से आनी है हमको, तो y की लिमिट्स देखिए। अब क्या करना है, यहाँ z की लिमिट तो निकल गई, तो z को हम इग्नोर करके अवॉइड करेंगे। अब देखेंगे कि इक्वेशन क्या बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी? y इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ y की लिमिट भी फाइंड हो गई हमारी। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से लिमिट कहाँ तक जाएगी? प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक। अब जैसा हमने y की वैल्यू के लिए किया, वैसे ही x की वैल्यू यहीं से निकालेंगे। y और z का लिमिट निकल चुका है, तो हम इसको अवॉइड करते हैं। x की लिमिट क्या आ रही है? x इज इक्वल टू आ जा रहा है प्लस माइनस ए। ठीक, तो x की लिमिट क्या हो गई? यहाँ से x इज इक्वल टू हो गया माइनस ए टू प्लस ए और dx dy dz। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो बचा माइनस ए टू ए अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, z के रिस्पेक्ट में कर रहे तो कितना आया? z आया। लिमिट क्या होगी? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से हुआ सॉरी, एक मिस्टेक हुई यहाँ पे, एक चीज़ छूट गई बताना।
चलिए, आपने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पढ़ा है, ठीक। तो जब इंटीग्रेशन ऑफ ये चीज आपने पढ़ी हुई है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स की लिमिट जब हो माइनस ए टू ए, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो, लेकिन ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ये इवन फंक्शन कहलाता है। ये हो, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक। इसमें चेंज, ये इवन फंक्शन है तो हम इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ क्या चेंजेस आएगा, b इज इक्वल, ठीक। यहाँ पर भी इवन, ये भी इवन फंक्शन है, dx का भी इवन फंक्शन है, dy के लिए भी इवन फंक्शन है और dz के लिए भी इवन फंक्शन है, मतलब सबके लिए 2 2 2 कितने हो गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गए, 8 हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा 0 टू a, ये हो जाएगा 0 टू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 टू रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक। dx dy dz ये हुआ। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, b इज इक्वल टू दिया है 8, z के स्क्वायर में करेंगे तो 0 टू a बचा हुआ है, फिर क्या है 0 टू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर z के स्क्वायर में हो रहा है तो कितना आ जाएगा, z आएगा, z हो रहा है, फिर ये लिमिट लग गई रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बचा क्या है dx dy बचा है। हमने लिमिट पुट की तो लिमिट पुट करने पे आ जा रहा है ये रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 0 रखने पे तो 0 हो जाएगा वो, तो dx dy, ठीक। अब इसके बाद में 8 0 टू 8 किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके का कोई फंक्शन तो हमने पढ़ा नहीं है इंटीग्रेट करने के लिए, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट ओवर इस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy, ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसको मान लेते हैं कांस्टेंट, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करना है तो सिर्फ y इंटीग्रेट, y को फंक्शन मानेंगे ना, बाकी जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट है तो इसको मान लिया हमने कोई कांस्टेंट, ठीक है, b स्क्वायर मान लिया हमने। अब हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला पढ़ा है हमने, इंटीग्रेशन ऑफ रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का यदि फॉर्म है हमारे पास, इसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो वो होता है x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a/2 साइन इनवर्स x अपॉन a होता है, ठीक। ये कब x के रिस्पेक्ट में जब करते हैं, यदि इसी फॉर्मूले को हम y के फॉर्म में बनाएं और ये कुछ इस तरीके से हो, रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, y के फॉर्म के लिए बना रहे हैं ना, और ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो ये हो जाएगा y/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस a/2 साइन इनवर्स y अपॉन a होगा, ठीक। तो ये नोट कर लो। अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, या वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम a, ये हो गया 0 टू a, इंटीग्रेट होने के बाद में y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो यहाँ पर y की जगह पे y ही है तो y/2, फिर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है तो a स्क्वायर की जगह पे क्या है, यहाँ पर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक, माइनस वाई स्क्वायर बचा है प्लस a/2, a की वैल्यू क्या है, ये है रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर क्या है साइन इनवर्स y अपॉन a है, a की वैल्यू क्या है, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया हमारा, बचा क्या है dx, बचे इसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना बचा हुआ। इसके बाद में ये 8 है, ये 0 टू a है,
यहाँ हम लोग लिमिट रखेंगे, y की लिमिट कितनी थी 0 टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर थी। आप पुट कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ मैंने पुट कर लिया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट किया, बाई 2 हो गया। यहाँ यदि मैं y की जगह पे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट करती हूँ तो ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 0 प्लस यहाँ क्या है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है बाई 2 है, यहाँ है साइन इनवर्स y, ठीक है। अब y की लिमिट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रखती हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 माइनस, अब क्या है लिमिट 0 है, यहाँ मैं 0 पर रखती हूँ तो ये पूरा 0 हो जाता है, ठीक। फिर प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। यहाँ यदि मैं y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो ये कितना आएगा साइन इनवर्स 0, ठीक है। तो ये आया हमारा पाई बाई 2 और ये 2 पाई बाई 4 हो गया और ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, dx। अब देखो ये वाला b 0 हो गया। आप लोग साइन इनवर्स जानते हो, साइन इनवर्स में 1 है तो साइन की वैल्यू 1 कब होती है जब साइन 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 होगा। बचा कौन सा टर्म है ये माइनस पाई बाई 4 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच जाए। तो ये आ गया वॉल्यूम 8 0 टू a, बचा क्या हमारे पास सिर्फ माइनस पाई बाई 4 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बचा होगा, ठीक है। अब यहाँ चलिए ठीक है, 8 ये पाई बाई 4 में बाहर निकालूंगी तो कितना बचेगा 2 पाई बचेगा, माइनस भी कॉमन निकालूंगी तो 2 पाई बचेगा, 0 टू a है, फिर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है, ठीक। यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया था या नहीं। हमने y बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई था प्लस a बाई 2 साइन इनवर्स y होने, ठीक। तो ये इंटीग्रेट होके बना y बाई 2, ठीक। अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह ये था क्योंकि, फिर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी हमारा रूट आया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब x के रिस्पेक्ट में हमने किया इसको इंटीग्रेट तो ये आ जा रहा है 0 टू a, अच्छा ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 2। उसके बाद में ये हो गया 0 टू a लिमिट लगाया हमने, ठीक। फिर माइनस 2 पाई, यहाँ a रखेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 2, 0 रखने पे तो पूरा 0 हो जा रहा है, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है ये एक्स क्यूब बाई 3 होगा ये, ठीक। तो ए क्यूब बाई 3 और ये हो गया माइनस 2 पाई, ये आएगा आपका 2a, ये एक्चुअल में प्लस में आ रहा है, सॉरी ये प्लस हो जा रहा है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है। फिर ये आ रहा है हमारा 2a क्यूब बाई 3, तो 2a क्यूब बाई 3 कितना हो गया 4a क्यूब बाई 3। ये हुआ आपका इस स्फीयर का क्या वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा
4a³/3। कुछ और भी छूटा है, पाई 4a³ हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में find volume of triple integral v dx dy dz upon root over 1 minus x square minus y square minus z square, where V is the volume of sphere. V is the volume of sphere. X square plus y square plus z square is equal to 1. इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना है बोल रहा है, ये V is equal to, ठीक है। V is the volume of sphere, ये इसका वॉल्यूम है, इसको हमको सॉल्व करना है। और स्फीयर क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो हमको ये गिवन है, क्या गिवन है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या निकालना है, इंटरवल। तो इंटरवल किससे निकालेंगे, स्क्वायर के इक्वेशन से। अब स्क्वायर के इक्वेशन से यदि मैं z निकालती हूँ तो कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आएगा। y की लिमिट निकालूंगी तो वो आ रहा है प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, मैं x की लिमिट निकालती हूँ तो वो आएगा प्लस माइनस 1। ठीक, अब मैं वैल्यूज रख रही हूँ यहाँ पे, ये आया -1 to 1, सेकेंड आया हमारा माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थर्ड आया हमारा -1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy dz अपॉन है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये है। फिर से देखिए कि इवन इंटीग्रल्स है। ठीक है, इवन फंक्शंस हैं तो ये क्या बन जाएंगे, 2 2 2 8, ये हो जाएगा 0 to 1, ये भी हो जाएगा 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 0 to अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy dz अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ जो फंक्शन है, जिस तरीके से हमने यहाँ किया था, याद कीजिए, a स्क्वायर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, तो हमने क्या किया था, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करके उसको पूरे में, इसको किस में चेंज कर दिया था, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हम कैसे करेंगे, 8 0 to 1 0 to रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 to रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ कितना है, dx dy dz। ठीक है, तो सबसे पहले तो z के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से चेंज करेंगे, ये रूट ओवर था तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब रूट में। ठीक है, माइनस जेड z के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए हमने a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के फॉर्म में उसको क्या किया, बदल दिया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, यदि आप लोग याद होगा आपको, तो ये क्या होता है, किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है।
ठीक है, तो मैं बता दूँ कि ये जो वैल्यू है आपकी कहाँ से x² + y² + z² से हम लोगों ने मान ली 1, तो इसका होता है साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स x होता है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेट 8 0 to 8 सॉरी 1 है 0 to 1, फिर क्या है 0 to √1 - x², ये हो जाएगा साइन इनवर्स z होगा। अब यहाँ पर लिमिट लगेगी 0 to √1 - x² - y², ये हो गया dx dy। वैल्यूज रखेंगे हम लोग 8 0 to 1 0 to √1 - x², ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स z है ना, ये वैल्यू रखते हैं, सॉरी ये a² - x² है, तो ये होता है x/a साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो z/ कितना हो गया a, और a की वैल्यू क्या थी √1 - x² - y²। ठीक, अब यहाँ हम लोग ये वैल्यू रखते हैं, तो ये होगा साइन इनवर्स √1 - x² - y² अपॉन √1 - x² - y² माइनस साइन इनवर्स 0 रखने पे ये पूरा 0 हो जाएगा। अब क्या बचा dx dy बचा, फिर से वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 0 to 1 0 to √1 - x², ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन इनवर्स 0 कब होता है जब वो π/2 होता है, तो यहाँ कितना बचा π/2 बचा। अब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, π/2 को बाहर निकाल ले रहे हैं, तो ये बन जा रहा है 4π 0 to 1, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पे आया y 0 to √1 - x² dx बचा है। y की लिमिट रखी हमने कितनी √1 - x², 0 रखने पे तो 0 हो जाएगा dx। अब फिर से a² - x² का फॉर्मूला आ गया, मतलब 0 to √a² - x² dx होता है हमारा x/2 √a² - x² प्लस ये फिर होता है a/2 साइन इनवर्स x/a होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कितना आया उसमें रखने पे वॉल्यूम इज इक्वल टू आएगा 4π, ये हो जाएगा x/2 है, तो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि सेम x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो x/2 फिर √a² - x² है, तो a की वैल्यू 1 है, ये हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट है प्लस a/2, फिर से a की वैल्यू 1 है, तो 1/2 फिर साइन इनवर्स x/a है, तो x की वैल्यू तो x ही है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 हो गया। ठीक, लिमिट लग जाएगा 0 to 1। अब x की वैल्यू क्या रखनी है 1 और 0, तो 4π यहाँ आ गया 1/2, यहाँ 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो ये हो गया पूरा 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 रखने पे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू भी 0 ही होती है। ठीक, अब माइनस में आ जाते हैं, 0 रखते हैं, तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई, यहाँ भी एक होगा माइनस, तो वो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0, तो 1/2 साइन इनवर्स 0 होता है π/2। ठीक, अब ये हो गया 4π प्लस हो गए 1/2 π/4 हो गया, π/4 बाहर आया, और ये पाई ऑलरेडी है ना, तो ये आया π²। ठीक है, तो ये आया इस स्फीयर का वॉल्यूम। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी देखने हैं, यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू।